जितनी भी हमारे देश में इंडस्ट्रीज हैं, उन सभी इंडस्ट्रीज को दो क्लास में हम क्लासिफाइड करते हैं और जिनका कुछ आधार है और उस बेस्ड पे इनको क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट है एग्रो बेस इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज जिनमें रॉ मटेरियल हमें एग्रीकल्चर से मिलता है। ऐसी सारी इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाती है, क्योंकि ये सारा रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से लेती है और इनका एग्रीकल्चर पे ही रॉ मटेरियल डिपेंड करता है। इनमें आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जूट इंडस्ट्रीज और शुगर इंडस्ट्री। तो पहली है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसको कि कपड़ा उद्योग भी कहते हैं, और इस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को आगे कॉटन टेक्सटाइल में भी डिवाइड किया गया है। एग्रीकल्चर से कॉटन मिलता है एज ए रॉ मटेरियल और उस कॉटन को आगे प्रोसेसिंग करके कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कपड़ा बनाया जाता है, थ्रेड्स बनाए जाते हैं और इन थ्रेड्स से कपड़ा बनता है जो कि हमारे देश की रिक्वायरमेंट पूरा करता है। और उसके अलावा देश की रिक्वायरमेंट के अलावा काफ़ी अमाउंट में हम कॉटन टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट भी करते हैं। फिर आता है जूट। जूट भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का एक पार्ट माना जाता है, लेकिन जूट से बने हुए जो प्रोडक्ट हैं ये एक पैकेजिंग मटेरियल होता है और पैकेजिंग मटेरियल में इनको यूज करते हैं। उसके अलावा जूट से काफ़ी रस्सियाँ बनती हैं, तो इनका खुद का एक इंडस्ट्रियल यूज है और उस इंडस्ट्रियल यूज में इनको लिया जाता है। तो ये जूट इंडस्ट्री होती है। फिर है शुगर इंडस्ट्री। शुगर एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, जितनी भी शुगर की जरूरत होती है वो हमें सब शुगर इंडस्ट्री से मिलती है। और शुगर इंडस्ट्रीज में भी हमारे देश की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे काम कर रही है, वर्क कर रही है, एंगेज्ड है और काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों को वो रोजगार मिला हुआ है। तो शुगर इंडस्ट्री में भी जो शुगर बनाने में रॉ मटेरियल काम आता है वो सारा रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से मिलता है, इसलिए इसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री भी कहा जाता है। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज का मतलब है कि ऐसी इंडस्ट्री जिनमें रॉ मटेरियल मिनरल होता है और उस मिनरल्स पे आगे प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग करने के बाद में हमें प्रोडक्ट मिलता है, प्रोडक्शन के बाद में जो प्रोडक्ट मिलता है ऐसा प्रोडक्ट मिनरल बेस्ड होता है। तो ऐसी इंडस्ट्री माय डियर स्टूडेंट्स मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होती है, जिसमें है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील, आज का जो युग है वो आयरन और स्टील बेस्ड युग है, लोहे पे आधारित युग है। जितना भी हमें आयरन की जरूरत होती है वो सारा आयरन हमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से मिलता है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज भी हमारे देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और जीडीपी का काफी पोर्शन है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे डिपेंड है। यानी जितना हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करेंगे उतना ही हमारा नेशनल इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा। फिर आता है केमिकल इंडस्ट्री। जितने भी केमिकल है, केमिकल खुद अपने आप में एक रॉ मटेरियल है और केमिकल इंडस्ट्रीज में भी केमिकल एक रॉ मटेरियल यूज होते हैं और केमिकल इंडस्ट्री से बने हुए केमिकल आगे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्रीज में काम में आते हैं। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जितनी है वो सब आपस में जुड़ी हुई हैं, सब आपस में एक दूसरे के सप्लीमेंट है। एक इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्रीज में, एक इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट हैं वो दूसरे इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट में एज ए रॉ मटेरियल यूज हो रहे हैं। फिर है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। जैसा कि हम पहले भी कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, हमारा देश एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है और एग्रीकल्चर खेती के लिए, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट्स की हमें जरूरत होती है। ये न्यूट्रिएंट्स हमें फर्टिलाइजर से मिलती हैं। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री फर्टिलाइजर्स बनाती है जो कि सोडियम, पोटास, फास्फोरस और सल्फेट की मिट्टी की जो जरूरतें उसको पूरा करती है। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहलाती है। फिर आता है सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री में भी केमिकल्स रॉ मटेरियल के रूप में जरूरत होती है और सीमेंट इंडस्ट्रीज में सीमेंट बनाया जाता है और इस सीमेंट से बड़े बड़े डैम, सड़कें, इन सभी का निर्माण होता है और डैम इरिगेशन में काम आता है,
डैम का जो पानी है वो इरिगेशन में काम होता है, इरिगेशन एग्रीकल्चर के लिए यूजफुल है। तो ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। बड़े बड़े व्हीकल्स हैं, भले वो कमर्शियल व्हीकल हैं या किसी और पर्पज के व्हीकल हैं, वो सारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज कहलाती है। और ये सारा जो पोर्शन है वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। यानी इंडस्ट्री के दो क्लासिफिकेशन हो गए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री।